दोस्तों 15 फरवरी 2023 के लिए साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ गया है। दोस्तों सेम ऐसा ही रहेगा आपको। दोस्तों 40 में 40 पूरा ठोक के आना है। चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ठीक दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए। एक भी ऑब्जेक्टिव आपको मिस नहीं करना है दोस्तों, सारा ठोक के आना है। ठीक, पहला सवाल है आपका, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक, चलिए दूसरा सवाल देख लीजिए। दूसरा सवाल है आपका दोस्तों कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपको सी हो जाएगा, स्टार्च। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट सवाल रहा आपका 3 नंबर का, प्रसिद्ध पुस्तक दी माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल रहा आपका चौथा कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, कोशिका विज्ञान। ठीक है ना। जिसका भी उत्तर आपको मालूम रहे तो कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा, आपका रिवीजिंग होते जाएगा दोस्तों। सारा ऑब्जेक्टिव रख लेना आपको। 5 नंबर का सवाल देख लीजिए। 5 का है, मानव हृदय घिरा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पेरिकार्डियम से। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका 6 नंबर का है, बीजांड की ओर पराग नालिका की वृद्धि का कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, केमोट्रोपीज। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए। 7 नंबर का सवाल 7 का है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 12 से 20 दिन। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। एक भी ऑब्जेक्टिव आपको मिस नहीं करना है दोस्तों। अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में ज्वाइनिंग हो जाइए, हम पीडीएफ आपको फ्री में भेज देंगे। ठीक, चलिए 8 नंबर का सवाल है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यकृत। ठीक ना, रटते जाना आपको दोस्तों। चलिए 9 नंबर का सवाल है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 2। ठीक, चलिए 10 नंबर का सवाल है, अवतल लेंस का आवर्धन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, V/U। ठीक ना, V/U याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर का सवाल है आपका कि दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण का सूत्र ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, 1/V + 1/U = 1/F, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपका 12 नंबर का है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, प्रकाश का परिकिरणन। ठीक ना। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ से लड़ेगा आपको दोस्तों। ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं 13 नंबर का। 13 का है, कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, उत्तल लेंस। ठीक, चलिए 14 नंबर का सवाल है, उत्तर दर्पण में प्रतिबिंब बनता है? इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आभासी। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है आपका 15 नंबर का कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपको सी हो जाएगा, 3। ठीक ना। चलिए 17 नंबर का सवाल है आपका दोस्तों कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, अम्लीय। ठीक, चलिए 18 नंबर का सवाल है, कार्बन है? तो कार्बन क्या है दोस्तों? बी हो जाएगा, अधातु। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए 19 का। 19 का है, निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, C2H4, याद रखिएगा दोस्तों। सारा ऑब्जेक्टिव यहीं से रहेगा, ऐसा ही पेपर आएगा आपको। ठीक, चलिए 20 नंबर का सवाल है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, C6H6। ठीक, चलिए 21 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, हीलियम। ठीक ना। दोस्तों आपको 40 में 40 ठोक के आना है, पूरा 40 में 40। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 22 नंबर का सवाल रहा, निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, Sb। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए 23 नंबर का। 23 का है, पौधों में श्वसन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि जड़ में, पत्तियों में,
तना में, ठीक, याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर का सवाल है, निम्न में स्वपोषी कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, हरे पौधे, ठीक। चलिए 25 नंबर का सवाल है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मक्खी, ठीक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों, एक भी ऑब्जेक्टिव आपको मिस नहीं करना है, ठीक। 26 नंबर का सवाल है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, एनीमिया, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे आपका 27 नंबर का सवाल रहा, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अपेंडिक्स, ठीक। चलिए 28 नंबर का सवाल है कि निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, प्रोटीन का पाचन, ठीक। चलिए 29 नंबर का सवाल देख लीजिए, 29 का है, मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक। चलिए अगला सवाल आपका 30 नंबर का रहा दोस्तों कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आरबीसी, ठीक। चलिए दोस्तों सारा सवाल यहीं से रहेगा, आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइनिंग हो जाइएगा, पीडीएफ हम आपको भेज देंगे, ठीक। 31 नंबर का सवाल रहा, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण करता है? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इंसुलिन, ठीक। चलिए 32 नंबर का सवाल है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका, ठीक। चलिए 33 नंबर का सवाल है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पीतल, ठीक ना। चलिए 34 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, 2, ठीक। चलिए 35 नंबर का सवाल है दोस्तों, चलिए 35 नंबर का सवाल देख लेते हैं दोस्तों। 35 का है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, रेटिना, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल आपका 36 नंबर का, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, साइन आई बटे साइन आर, ठीक ना। चलिए 37 नंबर का सवाल है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 cm है तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, उत्तल, ठीक। चलिए 38 नंबर का सवाल है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, अपवर्तन, ठीक। चलिए 39 नंबर का सवाल है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, ऋणात्मक, ठीक। चलिए दोस्तों 40 नंबर का सवाल देख लेते हैं। 40 का है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर हो तो निम्नांकित में कौन संबंध सही है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आर बराबर 2f। दोस्तों 41 नंबर का सवाल है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है? तो इसका आंसर जो भी हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में 41 नंबर दे के जो भी आंसर होगा दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं जानना चाहता हूं क्या आप लोग को पता है या नहीं। और भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा कर ऑल कर लीजिए।